जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार भगवान आत्मा को दृष्टि के विषयभूत ध्रुव सत्ता को समझाने वाला ग्रंथाधिराज है। ज्ञान में भले ही पर्याय जानने में आती हो, मगर ज्ञानी की दृष्टि में 24 घंटे ध्रुव सत्ता ही रहती है। ज्ञानी को निरंतर नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता में ही अपनापन होता है और उस अपनापन एक समय के उस उत्पाद में असंख्य समय तक किया गया चैतन्य तत्व का विचार, चिंतन, घोलन और पुरुषार्थ उसमें कारण है। 10 गाथाओं पर अपनी चर्चा हुई 373 से 382 तक। 10 गाथाओं में हमने ये बात समझी कि भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप है और कोई भी परद्रव्य या प्रभाव भगवान आत्मा को ये नहीं कहता कि तू मुझे जान, और भगवान आत्मा जिसको जानता है उसमें जाकर के मिल नहीं जाता। मुख्य रूप से ये 2 बात ही हमने 10 गाथाओं में समझी थी। अब 4 गाथाओं का ये चौका है जिसमें प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान
और आलोचना का स्वरूप समझाया है और फिर प्रेरणा दी है कि यथार्थ चारित्र क्या है। कल हमने चर्चा की थी कि आज तक अज्ञानी ने देह की क्रिया को ही चारित्र माना है। देह की क्रिया ये जड़ की क्रिया है, क्योंकि पाप भी क्रिया से करता था और उसे ही चारित्र की कमजोरी मानता था। अज्ञान अवस्था में यही तो है। इस व्यक्ति का चारित्रहीन है, क्योंकि वह व्यक्ति क्रिया से पाप करता है। मगर मन कितने गंदे हैं, विकल्प में कितने विकार पड़े हुए हैं, वह दुनिया को दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि भरत चक्रवर्ती पापी दिखते हैं, मस्तक झुकाने योग्य दिखते नहीं हैं, उनके प्रति अहोभाव से श्रद्धा झुकती नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में चक्र है। और द्रव्यलिंगी मुनि जिनके हाथ में पीछी और कमंडल है, घोर मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व भाव का पोषण करते हैं। स्वर्ग में जाकर फिर एकेंद्रीय होने की ही तैयारी कर रहे हैं, मगर सारी दुनिया उनके पीछे कमंडल और नग्नता को देखकर उनको मस्तक झुकाती है। इसलिए दुनिया की परवाह किए बिना अंतर में जो विचार करता है कि ये चैतन्य स्वरूप जो मैं अभी गुरुदेव और परम कृपालु देव से सुन रहा हूं, ये स्वरूप कैसा है, और विचार करके जो भीतर में झांक करके देखता है वह पाता है कि कितनी मूर्खता में, मूढ़ता में मैंने अपने मनुष्य जीवन की आधी से ज्यादा जिंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि जो आप सुन रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी आधी जिंदगी सचमुच ही बर्बाद हो चुकी थी। तब जाकर के यह वितरागी धर्म और यह शुद्ध चैतन्य तत्व में एकत्व, शुद्ध चैतन्य तत्व का ज्ञान, शुद्ध चैतन्य तत्व में स्थिरता, यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसी का नाम धर्म है। ये बात अब सुनने को मिली। हे चैतन्य परमात्मा, जो भी भूतकाल में हुआ अज्ञानता में हुआ, तो आज जो ये गाथा बता रहे हैं ये प्रतिक्रमण की गाथा है कि चारित्र के साथ में प्रतिक्रमण का संबंध नहीं है। पर्युषण के अंत में जो खमासना लेते हैं, उठते हैं बैठते हैं, उठते हैं बैठते हैं, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव की माफी मांगते हैं। उनको कहते हैं कि मैंने आपको पीड़ा पहुंचाई है, दुख पहुंचाए तो माफ करना, मगर फिर वही अपराध किए हैं। इसलिए प्रतिक्रमण बार 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 करके भी कोई कर्म आत्मा से दूर होते नहीं है। प्रतिक्रमण करने से कर्म आत्मा में से दूर नहीं होते, खाली घुटने टूटते रहते हैं और कुछ नहीं होता। शरीर शिथिल हो जाता है, व्यायाम करने से कोई उच्च नीचे थकान लगती है। शरीर के लिए परिवर्तन आ सकता है, आत्मा में कुछ भी नहीं आ सकता। जब तक चैतन्य तत्व का लक्ष्य ही न हो तब तक कितनी ही बार वह खमासना ले, उठक बैठक करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और उसका प्रमाण यह है कि हम यहां बैठे हुए हैं, हम यहां बैठे हैं। हे चैतन्य परमात्मा, क्या हमने पूर्व में जब स्वर्ग पाया तब स्वर्ग कैसे पाया था? आज तक जिस जीव ने भी स्वर्ग में काल जितना बिताया है वो नरक के काल से दुगुना काल स्वर्ग में बिताया है। ये नियम होता है कि जीव जितना काल नरक में रहा है उससे दुगुना काल स्वर्ग में रहा। तो नरक में जब गया तब कब गया कि पाप करके गया था, तो स्वर्ग में गया कब गया कि पुण्य करके गया। इसका अर्थ कि पाप जितने किए उससे दुगुने तो पुण्य किए थे, तब जाकर के तो स्वर्ग में गया। और फिर भी परिभ्रमण नहीं मिटा। उसका कारण क्या है कि जीव पाप को छोड़ करके
पुण्य में लगता है, मगर पुण्य में वह जो रस है वो रस पाप में नहीं आता। पाप में तो धर्म की मान्यता नहीं थी, पुण्य में धर्म की मान्यता है। पाप करते समय एहसास नहीं होता था कि मैं धर्म कर रहा हूं, मैं मोक्ष में जाऊंगा, मगर पुण्य की क्रिया में लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, धर्म कर रहा हूं। तो वो मान्यता जो है, पाप में तो अधर्म की मान्यता थी, इसलिए उसमें इतनी भूल नहीं हुई। पाप अधर्म है और उसको अधर्म मान लिया, मगर पुण्य भी अधर्म है और उसको धर्म माना, तो ज्यादा भूल तो पुण्य में हुई। जब तक जीव स्वभाव का आश्रय नहीं लेता तब तक धर्म की शुरुआत नहीं होती। पुण्य करते समय कैसे पुण्य बंधा था कि मैं जब नीचे देख करके चला तब पुण्य बंधा, कि जीवों की रक्षा करूंगा, मेरे कारण कोई जीव मर न जाए, तब पुण्य बंधा। तो जीवों की रक्षा करने का भाव आया कि मैं नीचे देख करके चलूं, कोई जीव मर न जाए। तो जमीन को देखा, जमीन परद्रव्य है कि भगवान आत्मा है? वह परद्रव्य है, वो पुद्गल है। मैंने चींटी कीड़े मकोड़े को देखा कि वे भी तो पुद्गल है। ये सब पुद्गल द्रव्य जो है, उनकी ओर देख करके मुझे राग का भाव आया। कोई आदमी भूखा है, उसको अनाज देने का भाव आया, तो वो तो पुद्गल शरीर को देखा, उसके आत्मा को तो कैसे देखा आंखों से। तो जिन परायों को देख करके, जड़ को देख करके जो राग का भाव हुआ, इसके लिए वो राग के भाव के लिए पराया कोई चाहिए। कोई पराया नहीं होगा तो मुझे राग किसके ऊपर आएगा? मुझे पुण्य करने के लिए कोई भूखा रहना चाहिए, कोई रास्ते में बीच में आना चाहिए, कोई कीड़ा मकोड़ा वहां होना चाहिए, वरना मैं पुण्य कैसे करूंगा? इस तरह से जो पुण्य के भाव में पर पदार्थ की, पर द्रव्य की अनिवार्यता है कि पर के बिना मेरा धर्म कैसे होगा। और धर्म आत्मा का है, धर्म स्वतंत्रता का नाम है, इसलिए धर्म तो उसका नाम है। अब वहां पर चींटी का शरीर होना चाहिए तो ही धर्म होगा, वहां पर कोई भूखे का शरीर होना चाहिए तो ही धर्म होगा। और गुरुदेव ने ये बात बताई कि सामने चींटी का शरीर, मकोड़े का शरीर, गाय भैंस का शरीर, वो हो या न हो, उसका धर्म से क्या संबंध? मेरा जो ये शरीर है, ये हो या न हो तो भी धर्म हो सके, उसका नाम धर्म है। यदि शरीर के कारण धर्म होता तो सिद्ध भगवान अधर्मी होते, क्योंकि वहां तो शरीर ही नहीं है, धर्म करेंगे कैसे? शरीर है ही नहीं। थोड़ी सी भी अक्ल होती, बुद्धि होती तो ये हाल नहीं होता। अज्ञानी सोचता कहां है, विचार कहां करता है। इसलिए तो 608 जीव मोक्ष में जाते हैं 6 महीने 8 समय में। भीड़ क्यों नहीं जाती हजारों लाखों करोड़ों की? क्योंकि सत्य का विचार कौन करता है? हे चैतन्य परमात्मा, भगवान आत्मा का धर्म, आत्मा का धर्म है। इसलिए सिद्ध भगवान बिना शरीर के भी और धर्म कब कब कर रहे हैं? एक दिन, 2 दिन, अनंत काल तक धर्म होगा। तो पर पदार्थ का संयोग अनंत काल तक नहीं रह सकता। ये जो वस्तु है, बाहर में प्राप्त हुए संयोग, ये हमेशा परमानेंट तो रहते नहीं है। ये चींटी हमेशा यहां नहीं रहेगी, वह आदमी भूखा हमेशा नहीं रहेगा, तो फिर मेरा धर्म का क्या होगा? जो संयोग है उनका वियोग है, जो पर्याय है उसका परिणमन है। तो जिस संयोग का वियोग होगा मेरा धर्म चला जाएगा, जिस पर्याय का परिणमन हो जाएगा मेरा धर्म चला जाएगा। इसलिए धर्म का आधार तो एकमात्र त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व है, और यही मैं हूं, इस जोर से ही धर्म की शुरुआत होती है। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, एकमात्र स्वभाव का आश्रय लेने वाला ये वितराग प्ररूपित धर्म पंचम काल में ये धर्म का लोप होता जाएगा। ये जैसे जैसे काल नीचे 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 जाता है, धर्म का लोप होगा। आप जरा देखो ने, पहले जितनी दीक्षा होती थी, आज 100 साल के भीतर नहीं, अभी तो 10 साल के भीतर दीक्षा का
उसका आंकड़ा निकालो कितनी दीक्षा बढ़ रही है। तो रोज रोज दीक्षा बढ़ रही है, रोज रोज इतने जीव धार्मिक ज्यादा हो रहे हैं। तो भगवान ने ज्ञान में जाना था कि कलयुग के अंदर तो धर्म का नाश होगा, यहाँ तो धर्म और फैल रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, रोज रोज बढ़ रहा है। जो भरत चक्रवर्ती को भावलिंगी मुनि नहीं मिलते थे रास्ते पर भी, ढूंढने निकले तो, और अभी मुंबई जैसे शहर में नीचे उतरते ही ढेर सारे साधु भगवंत मिल जाते हैं। तो ये तो सतयुग है कि कलयुग है। इसलिए इसलिए थोड़ा विचार करना कि बाहर में जो है क्रिया को ही दुनिया धर्म मान करके बैठी है। फिर बड़ा तपस्वी कौन? जिसने ज्यादा धन को त्याग कर दिया वो बड़ा साधु। ज्यादा धन का त्याग करने वाला बड़ा, कम धन का त्याग करने वाला, झोपड़ी छोड़ी उसमें क्या बड़ी बात है, उसने तो महल छोड़ दिया। माने अज्ञानी ज्ञानियों के पास में भी जाकर के यदि विचार करता है तो भी इसी दृष्टि से करता है कि उसमें क्या था उसके पास छोड़ने को। टूटी साइकिल भी नहीं थी, इसने तो इतनी बड़ी मर्सिडीज थी, रोल्स रॉय में जाता था, सब छोड़ दिया। कृपालु देव और गुरुदेव ये कहते हैं, जब भी ज्ञानी की कसौटी हो तो उनका उपयोग अपने आत्म स्वरूप में स्थिर कितनी बार हुआ, उनके अंतर में स्वरूप के आश्रय से वितराग परिणति प्रकट हुई या नहीं हुई। उनकी वाणी तो सुनने के लिए बैठो, उनकी वाणी में क्रिया का जोर है। भले गुरुदेव के जीवन में गुरुदेव मुनि नहीं हुए, कृपालु देव के जीवन में कृपालु देव मुनि नहीं हुए, मगर उनके भीतर की श्रद्धा जो तत्व की निरूपणा से होती है कि हे परम कृपालु देव, बाह्य क्रिया महाराजता अंतर भेद न कहे। वो जो बाह्य क्रिया में रचपचा रहता है, तो कृपालु देव ने तत्व को बताया ने, धर्म का स्वरूप बताया ने, कि जिस समय आत्मा की स्वरूप की समझ होती है, बस उस समय धर्म होगा, और कुछ नहीं कहा। जब शिष्य को सम्यक दर्शन अपूर्व भान आया, अपूर्व भान कैसे आया? सदगुरु ना उपदेश थी आयु अपूर्व भान। तो क्या आया उसमें कि निज पद निज माही लह्यु, आत्मा का स्वरूप आत्मा में ही जानने में आया, अनुभव में आया। इसमें यह कहां कहा कि एकासन किया था, इसमें यह कहां कहा वर्षी तप किया था, इसमें यह बात कहां कही है कि सुबह मंदिर उठ करके चला गया था, धोती दुपट्टा पहन करके ये गया था। कृपालु देव जैसे महापुरुष ये जो बात लिखते हैं, हम रोज रोज पाठ करते हैं, मगर वह मार्ग तुम्हारे संसार के रूटीन को बिखेर देता है, तुम्हारी रोज बरोज की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर देता है। क्योंकि जब जीव के भीतर में यह चैतन्य 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 का जोर आता है, तब इंद्रियों के विषयों से इतना निरालापन दिखाई देता है कि परमाणु 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 को अछूता हुआ ज्ञान अपने में अनुभव में आता है। वहां पर कुछ भी रहा नहीं और अपनी यात्रा करता रहता है। कहीं पर भी परमाणुओं में वह बंधा नहीं। लकड़ी की पेटी में जैसे कोई हवा को भरे और हवा बांध करके रखे, मगर हवा लकड़ी की पेटी में रही नहीं, निकल गई हवा बाहर। ऐसे ही तुम्हें रियलाइज होगा कि ये ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा ये शरीर के परमाणुओं में तो रहता ही नहीं है। ये ज्ञान कैसा अलग अनुभव में, तुम्हें जो अलग अनुभव में आएगा उसका ये भाव है। ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान। यही भेद ज्ञान
असली प्रतिक्रमण तक ले जाता है। इस मार्ग में तेरे परिवार के यदि 4 भाई है तो 4 के 4 तेरे साथ में नहीं रहेंगे। 4 बहू है, वो चारों के चारों साथ में नहीं रहेगी। ये तो मैं सत्य कहता हूँ, ये मार्ग ऐसा है, बहुत सकड़ा है, क्योंकि इस मार्ग में निजी चुनाव होता है। इस मार्ग में परंपरा से चुनाव नहीं होता। जो भी घर में तस्वीर रखी जाती है, उसमें कोई विकल्प नहीं है। जैसे 4 भाई ने अपने घर में तस्वीर रखी, अपने बाप की तस्वीर रखी, तो उसमें कौन से बाप की रखनी कि नहीं, एक ही तो बाप है, उसमें कोई विकल्प कहाँ है? यही तो है। मगर धर्म के लिए क्या मैं स्वीकार करूं, क्या मैं मानूं, क्या मैं अनुभव करूं, ये सबका निजी मामला है। इसलिए ये बात जो है, उसके लिए सब साथ में नहीं रहेंगे। मैं तुमसे ये इसलिए कहता हूं कि तुम हर प्रकार से तैयार रहना। इसलिए ये परिवारवाद नहीं है, ये तो हमारे दिमाग में परिवार घुसा हुआ है। इसलिए अज्ञानी जहां पर भी जाएगा वो परिवार खड़ा करेगा। वो मूर्ति भी रखेगा तो बीच में आदिनाथ भगवान रखेगा, एक और भरत चक्रवर्ती, एक और बाहुबली, जैसे फैमिली खड़ी करनी है वहां पर। वो जो वितरागी है, वो वितरागी में भी ये दोनों, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, उनका बाप है, ये है। वो भगवान के पास जाएगा तो भी इसी दृष्टि से देखेगा, क्योंकि उसके अंदर परिवार घुसा हुआ है। इसलिए सारा समाज गुरुदेव का विरोध करता था। मगर सत्य जिसको दिख गया है वो जड़ नहीं होता। दुनिया ये कहेगी महावीर भगवान ने क्या ये सब छोड़ दिया। महावीर भगवान ने क्या छोड़ दिया? अपने व्यवहार को निभाया नहीं, गृहस्थी को निभाया नहीं। मगर महावीर भगवान जैसा महापुरुष यदि ये न करे तो क्या करे? जरा विचार करो। क्या महावीर भगवान जैसे महापुरुष को बीच बाजार में किराने की दुकान खोल करके बैठ करके जिंदगी भर व्यवहार निभाना चाहिए? तो वो महापुरुष ऐसे है कि वो सोचते कहां हैं। इसलिए आचार्य कुंदकुन देव ने ये नहीं सोचा होगा। मैं तुम्हें ये कहता हूं कृपालु देव के बारे में जो ये भ्रांति है कि बुढ़ापे में फिर कौन ध्यान रखेगा मां का, या फिर मां मना कर रही है इसलिए मैं रुक जाऊं घर में। तो 11 साल का बच्चा जब घर से बाहर जाता है तब क्या मां ये कहेगी कि बेस्ट ऑफ लक बेटा? मां को थोड़ा हुआ होगा या नहीं? और बेटे को ज्ञानी बेटा है, आत्मज्ञानी बेटा है, वो आत्मज्ञानी बेटा ये नहीं सोचेगा कि अभी तो जवान है, बच्चा तो 11 साल का था, मां तो अभी जवान है, बुढ़ापे में उसका ध्यान कौन रखेगा? उनको पानी का गिलास कौन देगा जब मैं जंगल में चला जाऊंगा? मगर ज्ञानी का जब अंतर से चैतन्य का जोर ऐसा आता है, वो जोर है वही तो परमात्मा तत्व से कनेक्शन है। वरना तो 96,000 का विचार करने बैठते तो घर छूटता ही नहीं, महल छूटता ही नहीं। हे चैतन्य परमात्मा, तो ध्रुव का दीवाना ऐसा हो जा कि दुनिया में तुझे एक भी परद्रव्य दिखाई नहीं देता कि दुनिया क्या है। ओ हो ओहो, उसके समय ऐसा कि मां को बुढ़ापे में ध्यान कौन रखेगा? मगर खुद का भी तो है कि 11 साल का बच्चा कितना फूल जैसा कोमल है। वो कोमल बच्चे के पैर में वहां पर जंगल में कांटे चुभेंगे तो उसका क्या होगा? वो विचार नहीं आया है, क्योंकि जहां स्वरूप का जोर होता है उस जोर को, इसलिए अनंत संसारी मिलकर के वैरागी को बदल नहीं सकते। अनंत संसारी तीर्थंकर परमात्मा समोसरण में वहां पर एक भी जीव के भाव को क्यों नहीं बदल पाते? तुम जरा विचार तो करो। मैं इतना इतना समझा समझा करके थक गया, मगर तुम समझते नहीं हो। तब मैं फिर कभी कभी ये क्यों नहीं समझते, तब एक ही समाधान आता है कि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनकर के भी ये नहीं सुधरा था, क्योंकि उसे नहीं सुधरना, तो फिर अभी कहां सुधरेगा? मैं कौन से खेत की मूली हूं कि जो मेरी बात सुनकर के ये पलटे? माने जिसको नहीं पलटना है वो कभी नहीं पलटेगा, क्योंकि उसको पलटना नहीं है। इसलिए तो गुरुदेव को इतनी सहजता, गुरुदेव का प्रवचन सुनते थे वह सभी संप्रदाय के लोग आते थे, मगर घर जाकर के फिर वही करने वाले लोग, वही धोती दुपट्टा पहन करके गुरुदेव का प्रवचन सुन करके कि मुनिराज से स्त्रियों को 7 हाथ दूर रहना चाहिए,
और वही स्त्री फिर भगवान के पास में जाकर के हाथ लगा लगा करके 9 अंग से पूजा करती है, पोटली ले ले करके चली जाती है, मगर गुरुदेव को कोई द्वेष नहीं हुआ, क्योंकि गुरुदेव को यह श्रद्धा थी कि बस ये उदय है कि तुम्हें जगाने का ये उदय चल रहा है, बाकी जागना है वही जागेगा, जिसको नहीं जागना है वो कैसे जागे। तीर्थंकर से जो नहीं जागा वो इस वाणी से क्या जागेगा, और जागना होगा तो मुनिराज की वाणी से भी वो शेर जाग गया। इसलिए ये तो ज्ञानी की वाणी वो वाणी नहीं है, ज्ञानी की वाणी वो भेद ज्ञान के साथ में भीतर में भेद ज्ञान और बाहर में विचरे उदय प्रयोग, ये उनकी अंतर की ये प्रतीति है। वो तुम्हें समझाते नहीं है, वो विचरे उदय प्रयोग वर्त रहे हैं। आत्मसिद्धि शास्त्र 1.5 घंटे में लिखा गया, वो लिखा नहीं गया, वो हाथ नहीं हिल रहा है, वो उदय हिल रहा था, और उस समय जागृति है। ओ इसलिए तो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ वो क्रिया हुई बस। ओ हो ओ कैसा है अंतर में स्वरूप का चैतन्य का चिंतन। ऐसा ये स्वरूप चैतन्य 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 चैतन्य, हे ज्ञान दीपक पर्याय का प्रवाह ऐसे बहता, मगर वो पर्याय जानने की पर्याय वो व्यय हुआ। ठीक है, इसमें भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ज्ञान की एक समय की पर्याय का उत्पाद और व्यय होता है, उसमें स्वरूप का जोर जिनको हो वो उदय के साथ में नाता कैसे जोड़ेंगे। समझ में आया थोड़ा। जब ज्ञानी प्रवचन देते हैं तो ये प्रवचन देने की क्रिया तो उदय का परिणाम है, ये कर्म के उदय का परिणाम। प्रवचन दे रहे हैं ये कर्म के उदय का परिणाम है, वो तो मैं नहीं, मगर उस उदय को जानने वाली ज्ञान की पर्याय है। वो ज्ञान की पर्याय तो आत्मा में प्रकट हुई, वो जड़ में नहीं हुई। वो जो जान रही है वाणी को जानने वाली पर्याय, वाणी के पास गए बिना जो जानती वो तो अपने में जानती। वो वाणी को जानने वाली ज्ञान की पर्याय का उसमें रस नहीं है और सत्ता पर जोर है, इसलिए विचरे उदय प्रयोग। कैसा है, ये सांस मैंने ली, हवा शरीर में गई और फिर बाहर गई। आप सब विचार करो, ये हवा जब शरीर में जाती है और बाहर आई तो उस सांस से ही अभी जिंदगी जी थी ना। यदि वो सांस नहीं होती तो जिंदगी कैसे जीते। वो मेरा जीवन बन गई थी उस समय। अभी बाहर निकली ये सांस है, हवा बाहर गई, बाहर जैसे ही गई, मगर भीतर में तो दुखी कितना हुआ। कोई तेरा नाक और मुंह बंद कर दे कि सांस तो तुझे लेनी है, तो ली, फिर नाक मुंह बंद कर दे, लेनी थी ने ले ले, फिर बाहर छोड़ता है कि नहीं, और छोड़ करके फिर तुझे नाक मुंह बंद कर दे तो कि ना लेनी है। क्योंकि जिंदगी क्या है, सांस भीतर जाना भी जरूरी है, बाहर आना भी जरूरी है। ऐसे ही ये परिणमन जो है, जानना, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, ये नियम है, ये जिंदगी है। मगर ये सांस आती जाती रहती है, तो कौन सी सांस को मैं लाऊं, कौन सी सांस को मैं छोड़ूं, ऐसा विकल्प नहीं आता। ये जैसे नेचुरल प्रोसेस है, ऐसे ही ज्ञानी को जानन धारा के नेचुरल प्रोसेस में अपना चैतन्य जीवन दिखाई देता है कि जानना 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 जानना, उसमें मेरा जीवन है। तब तुझे ऐसा दिखेगा कि समय ओ हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये स्वरूप है। ओ ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा तत्व, जिसको ये भाव ग्रहण हुआ। ज्ञान 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 ज्ञान, ये मेरा जीवन है। एक बार भी रोया नहीं कि अरे सांस चली गई, एक बार भी दुखी नहीं हुआ सांस बाहर गई है? ऐसा ये जीवन, ये स्वभाव है। तो जब धन आता है तब खुश होता है और जाता है तो दुखी होता है, ये मुड़ता नहीं है। तो जरा विचार करके, दूसरे की तिजोरी में से नहीं निकलता तो तेरे पास भी आता कैसे? क्योंकि ये आना जाना स्वभाव है।
तो भोजन जो है पेट में जाता है और बाहर भी जाता है। यदि भोजन पेट में ही जाए और बाहर ही न जाए तो तबीयत खराब हो जाएगी, और बाहर ही चला जाए और नया भोजन न जाए तो भी तबीयत खराब होगी। आता है जाता है, उसमें कितनी जिंदगी जीते हैं। ये नियम है, पानी पीता रहे और पानी बाहर ही नहीं जाए। तो ये सब जो वस्तु आती है वह जाती है, आती है वह जाती है। ऐसे ही पर्याय का परिणमन है। ये पर्याय भी उत्पन्न होती है, व्यय होती है, उत्पन्न होती है, व्यय होती है। उसमें जो टिक कर के रहता है वो मेरा चैतन्य जीवन है। ओ हो 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 ओ हो। एक भी सांस का हिसाब नहीं है। हाँ? उस समय हो, कैसा फोकस है तुम्हारा? तुम मेरी बात को सुन रहे हो सब? हाँ? सुन तो रहे हो ना? सुन रहे हो? क्या कहा? तुम मेरी बात को सुन रहे हो, माने तुम जी तो रहे हो। जी रहे हो ना? कि हाँ जी रहे हैं। तुम जी रहे हो। जब तुम उत्तर देते हो कि हाँ हम जी रहे हैं, उस समय तुम मुझे बताओ कि तुम्हें विकल्प कितना आया कि सांसें चल रही है। मैंने पूछा जी रहे हो कि हाँ जी रहे हैं, मगर सांसें चल रही है विकल्प कितनी बार आया? आया ही नहीं। चल तो रही है मगर सांस गई या बाहर आई नहीं। तो ज्ञानी को ये टेबल को जाना, दीवार को जाना, तस्वीर को जाना, ये गाथा लिखी हुई है उसको जाना, जो भी जानते रहते, मगर वो जो जानना है वो तो उनको याद ही नहीं आता कि ये जानना 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 हो रहा है, वो याद नहीं आता। तो क्या है कि मेरा चैतन्य सत्ता स्वरूप जीवन है, मैं हूं। तुम जी रहे हो माने तुम हो ना, मुर्दा नहीं बन गए ना। ऐसा अस्तित्व उसको द्रव्य की श्रद्धा कहते हैं। उसका नाम सम्यक दर्शन है। हिसाब कौन रखता है? ओ हो 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 ओ हो। ज्ञान की एक एक समय की पर्याय का हिसाब ज्ञानी नहीं रखता है। अज्ञानी कहता है मैंने टेबल को जाना, मैंने कुर्सी को जाना, बस जो आता है उसे जानता रहता हूं। कुर्सी आई तो जाना, टेबल आया तो जाना, ये हवा आई तो ले ली, ये हवा आई तो ले ली, ये हवा आई तो ले ली। ऐसे विकल्प में उलझता रहता है, वो तो जिंदगी नहीं जी रहा है। जीवन जीने का अर्थ की जो जीवन है, जिन सांसों से है, उनका विकल्प भी ना आए तब जीवन है। जिस जानने 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 से मेरा जीवन है, उसका भी विकल्प ना आना और द्रव्य में अपनापन 24 घंटे रहना कि यह ध्रुव चैतन्य में हूं। रात को भी जब तुम्हें कोई 2 बजे उठाएगा, उठो उठो, तुम जी रहे हो? हाँ मैं जी रहा हूं। उस समय तुम्हें यह भाव आता है कि सांस चल रही है, कौन सी हवा अंदर गई और कौन सी बाहर गई। एक समय भी ऐसा नहीं है हवा अंदर बाहर न गई हो, और एक समय भी ऐसा नहीं है कि जब माना कि हवा मैं हूं। ओ हो। ये रहस्य है, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप। मगर उसमें बुद्धि वहां पर लगती है, विचार चलता है। क्रियाकांड में परिवर्तन नहीं करना है ना, वही कतार में चलना है। नया रास्ता खुद तैयार नहीं करना है। ज्ञानी किसी के रास्ते पर चलते ही नहीं है, उनका खुद का रास्ता होता है। ओ हो ओ हो। वो मना कर देता है। इसलिए माँ बाप कहे ना बेटा ये भगवान है, वो सीधा कहता है आपने देखा, आपने देखा, बस। मैं नहीं कहता, मैं नहीं मानूंगा। इसलिए तो मैं नहीं मानूंगा। मेरी खोपड़ी 7 साल की उम्र से ऐसी थी। वो तस्वीर जो देखते हैं 7 साल की उम्र की वीडियो में, उस समय चावल चढ़ाते हुए मैंने बापूजी को कहा ये भगवान है, आपने देखा? आप मेरे को क्या देखा? ये चावल चढ़ाना, इसमें धर्म हो गया, इसमें कैसे धर्म हुआ मुझे बताओ। घर से भगा देंगे, रोटी नहीं देंगे। मगर मैं मानता नहीं था। आपने देखा भगवान को, आप बोलते हैं कि भगवान के सामने हाथ जोड़। आपने देखा? मेरी खोपड़ी बचपन से ही ऐसी थी, ऐसी ही खोपड़ी थी। आपने देखा? आपने देखा? क्यों ये कह रहे हो कि भगवान इधर है? पहले प्रामाणिक बन जाओ कि नहीं,
मैंने भगवान को नहीं देखा, ऐसा सुना है, लोग कहते हैं कि भगवान इधर है। अपन ने पहले से ही बच्चे को उंगली दिखा दी, ये भगवान है, ये भगवान है। धर्म क्या है? ये धर्म है, ये भगवान है। और जिस समय हमने बच्चे को उंगली दिखाकर बता ये धर्म है, उस समय बच्चे ने प्रश्न ही नहीं पूछा था कि भगवान किसे कहते हैं, पापा बताओ ने। और बिना प्रश्न का उत्तर दिया गया। सारी दुनिया में ये हो रहा है, बच्चा प्रश्न पूछता नहीं है और बिना प्रश्न का उत्तर मिलता है। और जिस प्रश्न के बिना ही उत्तर मिल जाता हो, उस उत्तर की कोई वैल्यू नहीं रहती। इसलिए तो बच्चा सारी जिंदगी बोलता तो रहता है जय श्री राम जय श्री राम, मगर कुछ नहीं होता अंदर, क्योंकि वो पहले ही दिन बिना प्रश्न का उत्तर मिला था। बच्चों को उत्तर मत दो, बच्चे के भीतर में जिज्ञासा पैदा होने दो। वह आपको पूछने को मजबूर हो कि पापा ये धर्म क्या है, पापा भगवान क्या होते हैं। और तब भी मत बताना ये भगवान है, तब भी ये कहना कि बेटा ऐसा मैंने जाना है, मैंने पाया नहीं है, तो खोज कर, यदि तुझे मिले तो मुझे भी बताना कि भगवान कैसे होते। ये प्रामाणिक बाप हुआ जो इस दुनिया में बहुत दुर्लभ है। ओ हो आया तो कि भगवान ने मान, नहीं तो जो लाठी लेके आता हूं। अभी बैठता है कि नहीं पूजा में? एक चाटा मारूंगा यदि पूजा में कल नहीं बैठा तो। कहां वो परंपरा होगी, वो धर्म नहीं होगा। ये गाथा जो बताते हैं कि भूतकाल में हमने जो धर्म किया था, वो धर्म सब ऐसा ही धर्म काल्पनिक था, कुल परंपरा था। जब तेरा अंतर्नाद झुके ने तब झुकना, उससे पहले मत झुकना। ओ हो, ऐसा है ये स्वरूप। हे चैतन्य परमात्मा, जब तेरी श्रद्धा झुकनी चाहिए। अभी तो तेरी श्रद्धा कहां झुक रही है? अभी तो तेरा मस्तक झुक रहा है, और मस्तक झुकता है तब बुद्धि झुकती है। श्रद्धा झुकनी चाहिए तब हृदय झुकता है, तब वो किसी का फोर्स उसमें नहीं होता, तेरा अनुभव उसमें कारण होता है। ओ हो। मुझे नहीं पता धर्म क्या है, मैं नहीं जानता, बस मैंने तो इतना जाना है, ये मैं तुमसे प्रामाणिक होकर के कहता हूं। ओ हो। इसलिए कृपालु देव की प्रामाणिकता, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। क्यारे आवशे माने फ्यूचर में कब आएगा, अभी हमें नहीं आया है। ये ज्ञानियों की प्रामाणिकता में उनका धर्म, वो प्रामाणिकता जो है वो कहां अंतर में धर्म पाया है, उससे ये प्रामाणिकता जन्म लेती है। प्रामाणिकता से कोई धार्मिक नहीं होता, प्रामाणिक तो सब है, मगर प्रामाणिक द्रव्यलिंगी मुनि प्रामाणिक नहीं था, किसी की वस्तु को लेता नहीं था, धागे का परिग्रह रखता नहीं था, तो प्रामाणिक था, मगर धर्म नहीं हुआ। प्रामाणिकता से धर्म नहीं आता, कोई धार्मिक होता है तो प्रामाणिकता अपने आप आ जाती है। सम्यक दर्शन होते ही ये दोष भी दिखाई देने लगा कि मेरे में इतनी कमजोरी है। ओ मगर अधिकार है ने, मैंने बच्चे को जन्म दिया है, मैंने 9 महीने पेट में रखा, 18 महीने गोद में रखा, मैंने उसे खिलाया पिलाया बड़ा किया, इसलिए बच्चे को मेरी बात माननी चाहिए। यदि बच्चा जीसस की फोटो लेकर घर में आके लगा देगा, क्या कर रहा है ये तू, वो कहेगा मेरी मौज, तुम नहीं मानोगे। ओहो, देखो तुम जरा, ये बात सच कहता हूं। जीसस की फोटो नहीं तो जीसस मानने वाली को लेकर घर पे आ जाए। अमेरिका में तो होता है ना, बहू लेके आ गया जो जीसस को मानती, तो मां बाप शिकायत करते, क्या करे, ये तेरे जैसा धर्म समझने वाला व्यक्ति अब इतनी उछल कूद क्यों करेगा भगवान। हो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ने अपनी स्वतंत्र मान्यता का बोझ दूसरे पर नहीं डालता है। ये बहुत बड़ा बोझ है। हो। छोटे से बच्चे को कहो कि तू 10 किलो वजन ढोले, वो इतना बड़ा अन्याय अत्याचार नहीं है।
मगर मेरी जो मान्यता है वो बच्चे के अंदर डालना, ये खतरनाक भार, बोझ डाला उसके ऊपर। सिर्फ ये बताना, शेयरिंग इज डिफरेंट थिंग, कि मैं ऐसा अनुभव करता हूं, मैं ऐसा विचार करता हूं। मगर बेटा तू ये मान, ये नहीं। कोई भी मां बाप अपने बेटे को जबरदस्ती थोपे नहीं, क्योंकि ये धर्म थोपने की वस्तु नहीं है। नहीं तो बस ये हो ही रहा है ना दुनिया में। बचपन से दिमाग में डाल करके क्या हो रहे, आतंकवादी पैदा हो रहे, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म। वो बड़ा होते होते तक तो बस धर्म के लिए गोलियां मार दो, मर जाओ, तैयार हूं। धर्म क्या हुआ? क्योंकि उस बच्चे को स्वतंत्रता से सोचने का मौका ही कहां दिया है। और प्रत्येक आत्मा अनंत शक्ति वाला है, उसे विचार करने का अधिकार है। ओ हो, उसके अधिकार को क्यों छीनना? हो। इसलिए यहां जो बैठे वो किसी के कहने से यदि बैठे हो तो मेहरबानी करके मत बैठना। यहां तो तुम्हारा हृदय ये कहता है कि ये कुछ ऐसी बात है जो हमने कभी पूर्व में नहीं सुनी थी। भूतकाल में हुए अपराध, उन अपराध के कारण जो अब जो खेद होता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, कि पूर्व में इतने इतने अपराध हुए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओ हो। पूर्व में अपराध हुआ, ये धर्म ऐसा है। ओ हो। मैंने आपको बताया था, ये धर्म ही ऐसा है जो अनंत अपराध को माफ करता है। इसलिए धर्मी जीव किसी को पर्याय की दृष्टि से देखता ही नहीं है। दुनिया में ऐसी करुणा नहीं है। प्रकृति इतनी करुणा वाली है, प्रकृति में इतनी इतनी करुणा है। ओ हो कि कोई भी व्यक्ति कितना अपराधी हो, उसको फांसी की सजा मिले। ये पुलिस कहती है, ये गवर्नमेंट कहती है। इतने लोगों को मारा, इसलिए उसे फांसी मिलनी चाहिए। कसाब को फांसी हुई, नाथूराम गोडसे को फांसी हुई, कैसे कैसे लोगों को, कि जिन्होंने किसी की हत्या की है उनको फांसी की सजा मिली। मगर धर्म फांसी की सजा कभी नहीं देता। धर्म कहता है ये न्याय नहीं है, उसे मार मत डालो। इसलिए अनंत अपराध करने के बावजूद भी जगत में प्रकृति ने आत्मा को मार नहीं डाला। नहीं तो मार डालती ना, खत्म करो ये अपराधी आत्मा। अभी तक क्यों जिंदा है? कि पाप भले कितने भी किए, एक चांस और दो, एक चांस और दो। नई नई पर्याय, एक चांस है और कुछ भी नहीं है। और प्रकृति कितनी उदार है। एक अपराध हुआ, माफ है, चल ठीक है, दूसरी पर्याय नई है, ताजी है, इसमें तुझे जो करना है कर सकता है। फिर अपराध किया, चल छोड़, और नई पर्याय, तुझे एक और चांस है। अनंत काल तक जो प्रकृति चांस देती रहे, इस प्रकृति पर मैं नफरत क्यों करूं? ओ हो। ये चांस देती है, कभी नाश नहीं होगा। भगवान आत्मा को फांसी कभी नहीं मिलती। अनंत अनंत भव में अपराध करने के बावजूद भी प्रकृति ये कहती है मार डालना ये उपाय नहीं है, क्योंकि उसे अवसर ही नहीं मिला ओ हो सुधरने का, समझने का। और यही कारण है, उसका फल क्या मिला? उसका फल यह मिला कि अनंत अपराध करने के बावजूद भी सिद्ध शिला पर अनंत जीव है न, वो भूतकाल में अपराध करके वो सिद्ध शिला पर गए। माने नई पर्याय का उपयोग। ओ हो देखो, अभी ये चार गाथा गजब की है। तुम्हारा जो जीवन भर का जो प्रतिक्रमण सुबह का और रात का, બધાનું હમણાં હવા નીકળી જશે, એવું સુરસુર્યું થઈ જશે કે આમાં તો હો આવું સ્વરૂપ તો આજ સુધી સાંભળ્યું નથી। प्रतिक्रमण का आलोचना और प्रत्याख्यान, ओहो, ऐसा स्वरूप आज तक कभी सुना नहीं। देखो, ये चार गाथाएं 383 से 386
कम्मं जं पूवकयं सुहासुहमणेयवित्थरविशेषं तत्तो नियत्तदे अपयं तुजोसोपडिकमणम् कम्मं जं सुहमसुहं जं हि यभावं हि बज्जदि भविष्यं तत्तो नियत्तदेजोसो पच्चक्षाणं हवदि चेदा जं सुहमसुहमुदीर्णं सम्पडीय अणेयवित्थरविशेषं तम दोषं जो चेदसि दे सो खलु आलोयनं चेदा नित्यं पच्चक्षाणं कुवदि नित्यं पडिकमदिजोय नित्यम् आलोचे यदि सोहु चरितं हवदि चेदा। जो पूर्व काल में किए गए अनेक प्रकार के ज्ञानावरण आदि शुभाशुभ कर्मों से स्वयं के आत्मा को दूर रखता है वह आत्मा प्रतिक्रमण है। जिस भाव से भविष्यकालीन शुभाशुभ कर्म बंधता है उस भाव से निवृत्त होने वाला आत्मा प्रत्याख्यान है। वर्तमान कालीन उदयागत अनेक प्रकार के विस्तार वाले शुभाशुभ कर्मों के दोष को चेतने वाला छोड़ने वाला आत्मा आलोचना है। जो सदा प्रत्याख्यान करता है सदा प्रतिक्रमण करता है और जो सदा आलोचना करता है वह आत्मा वस्तुतः चारित्र है। आत्मा को प्रतिक्रमण करना चाहिए। आत्मा ने प्रतिक्रमण किया, आत्मा ने प्रतिक्रमण किया। यहां पर यह कहते हैं कि आत्मा ने प्रतिक्रमण किया, नहीं, आत्मा स्वयं प्रतिक्रमण है। वह आत्मा जो स्वयं प्रतिक्रमण है। तूने प्रतिक्रमण किया नहीं, वह आत्मा स्वयं प्रतिक्रमण है। कर्मों को नाश करने जाता है ऐसा नहीं कहा। ये शब्द जो है देखो, ज्ञानावरणादि कर्म को नाश नहीं करता है, उनको छेड़ने नहीं जाता। जो पूर्व काल में किए गए अनेक प्रकार के ज्ञानावरणादि शुभाशुभ कर्मों से अब स्वयं के आत्मा को दूर रखता है, उसको छेड़ने नहीं जाता। उसको नहीं कहता कर्म तू दूर 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 चला जा, अपने आत्मा को दूर रखता है। तो दूर कैसे रखना? अपने आत्मा को दूर रखता है उपयोग को उपयोग में अनुभव करता हुआ, ज्ञान में ज्ञान को अनुभव करता हुआ। भगवान आत्मा अपने को भूतकाल के अनंत कर्मों से दूर रखता है। ओहो। यही तो स्वरूप है भगवान। ये शुरुआत ऐसे ही है। जीव पाप से ही तो शुरुआत होती है ना। पाप से ही जीव, अनादिकाल से जीव पहले कहां था आप बताओ ना। सबसे पहले जीव, अभी तो मनुष्य है, सबसे पहले हम कहां थे? कि एकेंद्री में थे। एकेंद्री में कहां थे? कि निगोद में थे। तो निगोद या आलू प्याज में सबसे पहले जीव निगोद से ही बाहर निकला ने। तो निगोद माने सबसे नीचे में नीचा और सबसे दुखी में दुखी अवस्था संसार की। नरक से ज्यादा दुख, अनंत गुना दुख वहां निगोद में भोगता है। तो निगोद में जो अनंत दुख भोगा वहां से तो बाहर निकला। ओहो। तो शुरुआत तो निगोद से होती है, अर्थात शुरुआत तो नीचे से होगी, चिंता मत करना। शुरुआत तो नीचे से ही होगी, फिर ऊपर आएगा।
बीज जब बोया है जमीन में तो अंधेरे से ही वो शुरुआत होगी। वो बीज अंकुरित होगा, वो सूरज के बाहर निकलने के बाद में नहीं, जमीन में वहां पर हो गया है। वो बीज टूटा है, वो अंधेरे में टूटा है, शुरुआत अंधेरे से हुई है। कोई भी जीव कितना भी बड़ा महापुरुष हो, वो मां के गर्भ में 9 महीने शुरुआत उसकी अंधेरे से ही हुई थी। जीवन की शुरुआत अंधेरे से ही होगी, इसलिए तू डरना नहीं। ओ हो। इसलिए तू निराश नहीं होना कि अरे मेरा धर्म का क्या होगा, तो चिंता मत करना। इसलिए तो हो, ये इतना विराट धर्म, और लोग कहते मांसाहारियों के पास में क्यों बैठना, उसको क्यों बिठाना। आत्मा की बात सुनने आया है, कोई बात नहीं। कितना भी बड़ा अपराधी है, मैं उसे बिठाता हूं, क्यों? क्योंकि वह आत्मा है, मर नहीं गया। प्रकृति जिसे मौका देती है, उसको मैं कौन मना करने वाला। कुदरत ने कहा उसे अवसर दो। कुदरत ने कहा, हे चैतन्य परमात्मा, कुदरत ये कहती है कि उसे, और एक ही पर्याय लंबी क्यों नहीं चलती, एक पर्याय लंबी क्यों नहीं चलती, 10-15 दिन तक चलती रहे कि नहीं, एक समय की एक पर्याय। क्योंकि जितना अपराध उसने किया उसका भोग लिया, नई पर्याय ताजी है, वो अपराध नहीं करेगी तो वो दुख नहीं भोगेगी। इसलिए प्रत्येक पर्याय में चांस है। ओ हो। ऐसा ये चांस है प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक पर्याय में चांस है। ओ हो, ये है, ये है, ये है, नई नई पर्याय, नई नई पर्याय, नई नई पर्याय, नई नई पर्याय। ऐसा ये चांस है। पर्याय वही की वही होती ने, वही की वही होती तो आनंद कैसे लेती। जैसे देखो, अभी मैंने 1 दिन भोजन नहीं किया, मैंने 2 दिन भोजन नहीं किया, 3 दिन भोजन नहीं किया, तो पेट वही का वही है ना। फिर मैं 10 दिन के बाद में भोजन करूंगा तो वो पचेगा नहीं ठीक तरह से, उसके लिए फिर मुझे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि पेट वही है। कि इतने दिन तक भोजन नहीं किया, मगर जब किया तब उसी पेट में भोजन किया जो भूखा रहता था। 9 दिन से जो पहले भूखा था उस पेट में भोजन गया। तो यहां कहते हैं कि पहली पर्याय ने जो आनंद को नहीं भोगा तो नहीं भोगा, मगर वो 10वीं पर्याय जब वो भोगती है तो उसमें अनंत सुख को एक साथ में भोग सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि 9 पर्यायों से वो 10वीं पर्याय बिल्कुल अलग नई है। वो पेट नया है जिसमें भोजन जा रहा है, वो भूखा पेट नहीं था 9 दिन वाला, वो तो नया ताजा है। इसलिए प्रत्येक समय की पर्याय में ये अनुभूति होती है। ओ हो। ऐसा ये स्वरूप है, ये चैतन्य परमात्मा, ऐसा ही ये स्वरूप है। अंधेरे से शुरुआत होती है और तब जो उदय होता है ना, उसी का तो आनंद है। सूर्य को नमस्कार क्यों करते हो? ये वही सूरज है जो कल गया था, जो डूबा था ना शाम को, वही सूरज है। मगर डूबते को नहीं नमस्कार किया, उगते को नमस्कार करते, क्योंकि अंधेरे के बाद में वो सूरज आया है। जब तक अंधेरा नहीं होता वो सूरज की महिमा ही नहीं आई थी। 12 घंटे से सूरज था, फिर डूबते को कौन पूछता है। ठीक है, रोज सूर्य नमस्कार करते हैं सुबह उठ करके, शाम को कौन सूर्य नमस्कार करता है? क्योंकि लंबा अंधेरा था, उस अंधेरे के बाद में कोई प्रकाश आया है, इसलिए लंबे अंधेरे के बाद में ही प्रकाश आता है। चिंता मत कर, हे चैतन्य परमात्मा, तेरे अनंत पाप, इसलिए तो हो। अनंत पाप वाला जीव वहां पर पाने के लिए सुपात्र है। पाप करे, कोई भी पाप करे, वो धर्म को इसलिए 7वें नरक में भी सम्यक दर्शन पाने की पात्रता क्यों बताई? वो विचार करता है, विचार करना यह जरूरी है। तुमको लगेगा कि वो निगोदिया जीव है, उसको चांस क्यों नहीं मिला सम्यक दर्शन का? सम्यक दर्शन संगनी पंचेंद्रिय को ही प्रकट होता है, एक इंद्रिय से असंगनी पंचेंद्रिय जीवों को होता ही नहीं सम्यक दर्शन। तो उनको क्यों नहीं दिया मौका? वो भी तो 3 लोक का नाथ है, चैतन्य है। मौका तो सबके पास में है, मगर उसका लाभ लेने के लिए
मौका है उसके पास, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि सर्वज्ञत्व शक्ति एकेंद्रीय में भी है। एकेंद्रीय जीव सर्वज्ञत्व शक्ति वाला है, मगर वो प्रकट तब होती है जब जीव विचार करता है, और विचार तो मन से होता है, और वो संगनी पंचेंद्रिय को होता है। इसलिए शुरुआत विचार से होती है। कर विचार तो पाम, विचार से शुरुआत है। इसलिए नारकी जीव विचार कर सकता है। 7वें नरक में नारकी को भी विचार होता है। ओहो, भूतकाल में जब से जीव बस ओहो जागा है, बस प्रकृति में ये अन्याय नहीं है। वीर ज़ारा फिल्म देखी ने, शाहरुख खान पाकिस्तान में 22 साल तक रह के आया, कितनी सजा भोगी, बेकसूर था, फिर भी राजेश राठौड़ के नाम से वहां पर जेल में रह लिया 22 साल तक। जिंदगी के जवानी के दिन वो ऐसे ही जेल में बिता दिए। स्त्री को प्रेम करूं ज्यादा या भोग भोगू ज्यादा, कि नहीं 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 भोग भोग लेना, प्रेम नहीं करना। प्रेम तो बुढ़ापे में भी हो जाएगा, भोग बुढ़ापे में नहीं भोग पाएगा। इसलिए अभी तो तू भोग भोग ले। मेरी जवानी के इतने दिन अन्याय हो गया। यहां कहते हैं कि 22 साल नहीं, अनंत काल के बाद में भी कोई कारागृह से बाहर निकला तो वो न्याय ही है। बिना मरे बाहर जिंदा निकल गया है, मरा नहीं है। और अनंत काल आगे है, अनंत नहीं, भूतकाल से ज्यादा अनंत गुना भविष्य होता है। इसलिए अनंत काल आगे है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा था। और जब स्वरूप में अनुभूति होती है ना, तो अनुभूति में तो ऐसा है कि वर्तमान में मैं निर्मल हुआ, ऐसा तो है ही नहीं। भूतकाल में, अनंत काल में जब अपराध हुआ था, उस समय भी सत्ता तो अलग ही पड़ी हुई थी, सत्ता तो अछूती थी उस नित्यता में। हो समझ में आया? 50 मोती 100 मोती है, उसमें से 50 काले हैं और 50 वो सफेद है। तो 50 मोती काले और 50 सफेद। तो कोई देखता है कि अरे देखो अब आगे सब मोती सफेद है, जो 50 काले थे और 50 अब सफेद है। मगर यहां ये कहते हैं कि वो 50 काले हैं 50 सफेद है, मगर अंदर का जो धागा है वो तो सारा का सारा सफेद है। तो वो जो पापी था अब धार्मिक हुआ, मलिन पर्याय थी निर्मल हुई, मगर अंदर जो ध्रुवता है, अखंड सत्ता चैतन्य की ध्रुव धागा, वह तो 100% निर्मल है और उसमें अपनापन होता है। ऐसा मोती में अपनापन नहीं होता, धागे में अपनापन होता है। ओ सम्यक दर्शन पामे अगर शरीर न छोड़तो हो। यदि तू सम्यक दर्शन नहीं पाएगा, आज शाम तक यदि तूने सम्यक दर्शन नहीं पाया, तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। नहीं, शाम तक नहीं पाया तो कल मैं खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि आज दिन तो बीत गया होगा। यदि तूने सम्यक दर्शन नहीं पाया, आज शाम तक सम्यक दर्शन, एक का भी समाचार ऐसा नहीं आया कि सम्यक दर्शन पाया, तो कल से मैं अनशन पर बैठने वाला हूं। ऐसा यदि तीर्थंकर भगवान करते तो, अरे जिसको पाना है उसको पाए, वो तो 7 राजू पार करके गए, कौन परवाह करता है। ओ हो, ये मार्ग ऐसा है, उदय अनुसार विचरण करता है, वाणी निकलती है, बाकी उनका जोर तो चैतन्य का ही रहता है, कोई परवाह नहीं है। वो ज्ञानी की करुणा निष्कारण है। निष्कारण का मतलब यह है कि तेरा हित हो तो हो, न हो तो न हो, हम कारण परमात्मा को कभी नहीं भूलने वाले। हम तो मोक्ष में जाएंगे, तब कार्य परमात्मा प्रकट हुए बिना नहीं रहता। ओ हो, वो बात ऐसी है। हो फूल कहता है कि यहां कोई सूंघेगा मुझे तो ही मैं टिकूंगा, कोई सूंघना चाहिए, नहीं तो मैं खुशबू वाला नहीं रहूंगा।
वो फूल ये परवाह करता है आज सुबह से रास्ते पर कोई नहीं निकला है मुझे मेरी खुशबू लेने के लिए, तो मैं कैसे खुशबू वाला रहूं। तू ऐसा धार्मिक होगा, ऐसा तू ज्ञानी होगा कि दूसरा तेरे पास है नहीं है कुछ नहीं, तूने अपने को उस मई समझ लिया है कि सुवासमयी ज्ञानमयी में भगवान आत्मा हो। हो एक एक समय की पर्याय तो पी रही है ना चैतन्य को, एक एक समय की पर्याय चैतन्य 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 चैतन्य। हे ज्ञान दीपक, ऐसा ये स्वरूप है। ये अभी प्रतिक्रमण शुरू हुआ, 8:42 तो हो गई। मैं बहुत चाहता हूं हे ज्ञान दीपक, तुमको इतना चाहता हूं, तुम्हारे लिए मैं अपना जीवन देने को तैयार हूं। आई लव यू वेरी वेरी मच, आई एम रेडी टू डाई एनी टाइम फॉर यू। बस मैं तेरे लिए हर पल मरने को तैयार हूं। काई का हर पल मरने को तैयार हूं भगवान। हो तेरे को पाना है तो पा ले, नहीं पाना है तो मत पा, क्योंकि वह भी तो निश्चित है क्रमबद्ध पर्याय में कि कौन पाएगा कौन नहीं पाएगा। मैं क्या करूं भगवान, यहां तो अपनी मस्ती कभी मत छोड़ना बस। ओह, वहां पर कुछ भी निशान नहीं दिखना चाहिए ऐसा। ये ट्रेन आई गई, ट्रेन आई गई, ट्रेन आई गई। मैं तो हमेशा पहले ही, जब पहले तो जाता था ना, 1000 बार गया ने, उमराला मुंबई के चक्कर अप डाउन करता था। ओ हो, तो प्लेटफॉर्म पे जाकर पहले ही ये देखता था कितनी कितनी ओ हो ये कितनी कितनी खरोच। कुछ नहीं, प्लेटफॉर्म क्या हाल चाल है बता, कितना रोया, कितना हंसा, कितनी गाड़ियां यहां आई और गई। प्लेटफॉर्म करता है, कहता है मेरे पास में कुछ भी नहीं आया, पटरी पर आई थी और गई, मेरे पास तो एक गाड़ी टकराई नहीं है, साइड से चली गई है। ऐसे ही तुझे परिणामों का प्रवाह साइड से दिखेगा और अपनी ध्रुव की सत्ता दिखेगी। ऐसी ये ध्रुव चैतन्य 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 सत्ता, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा ये चैतन्य 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 स्वरूप है। ये प्रतिक्रमण की ये गाथा है। हो। अब ये आएगा प्रत्याख्यान और आलोचना। जो आत्मा उस रूप परिणमित हो गया वह प्रत्याख्यान है। ओहो, पाप करता है वह पापी, धर्म करता है वह धर्मी। ऐसे ही जो प्रतिक्रमण को प्राप्त हुआ वह आत्मा ही प्रतिक्रमण है। इसलिए ज्ञानी प्रतिक्रमण करते हैं ये मत पूछना, वो ज्ञानी चलता फिरता प्रतिक्रमण है। ओहो, उस पर्याय में भूतकाल में जो जो अपराध हुआ उस अपराध से अपने को अलग कर देना। माने भूतकाल के जितने काले मोती है उससे धागे को अलग पकड़ लेना, बस खत्म। धागे को ही पकड़ लेना, काले मोती को नहीं देखना। और जब जो जीव खुद के काले मोती को नहीं देखता वो नियम से दूसरे के काले मोती को नहीं देखेगा। यदि वो, इसलिए तो हो नहीं तो कभी भगवान के दर्शन करने का भाव नहीं आएगा। सीधा ही तुम महावीर भगवान को देखेगा और यही आएगा कि अरे ये तो मांस खाने वाले थे। यदि भूतकाल के साथ में जोड़ेगा ना किसी को, तो भगवान भी तुझे वहां पापी और मांसाहारी दिखाई देंगे। तो तेरे में इतनी अक्ल तो है कि भगवान की पूजा करता है तो मांसाहारी ये याद नहीं करता, तो जब वहां याद नहीं करता तो फिर अपने भीतर भी जो भूतकाल के पाप है उसको क्यों याद करता है। ओ अभी राज खुलेगा बहुत हो। प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण होगा। भूतकाल में कितने अपराध किए, चींटी कीड़े मकोड़े को मारा, अरे बच्चे को मार दिया, अपने पेट में पंचेंद्रिय मनुष्य को मार दिया, जो भविष्य में सम्यक दर्शन पाकर मुनि होकर के साधना करके पंचम काल का साधु भावलिंगी हो सकता था, ऐसे बच्चे को मां के गर्भ में ही मार डाला। ओहो, ये मुनि का हत्यारा, ये पंचेंद्रिय संगनी मुनि का हत्यारा, ऐसा पापी वो भूतकाल में हुआ था ने धर्म कहता है आजा तू, सब अपराध माफ है।
जिन्होंने भी अबॉर्शन कराया है उन सभी का प्रतिक्रमण करने का मैंने आपको वादा किया था। मैं अभी गजपंथा जाऊंगा और गजपंथा जाकर के आप सभी को प्रतिक्रमण के लिए बुलाऊंगा, और वो जो प्रतिक्रमण होगा मैं वादा करता हूं जीवन में एक बार भी तुम्हें एहसास नहीं होगा, हीनता के भाव से इतने अहोभाव से भर जाओगे कि ऐसा धर्म तो हमने कन्फेशन ये कभी नहीं सुना था। सभी की पत्नियां तो रहेगी, पति भी साथ में रहेंगे जिन्होंने भी अबॉर्शन करने में अपना योगदान दिया है, अभिप्राय से भी योगदान दिया, ये योगदान है तुम्हारा। खाली बस अच्छे अच्छे में योगदान में मत आओ, इसमें भी तुम जिम्मेदार थे, इसमें आधा हिस्सा तुम्हारा भी था। इसलिए प्रतिक्रमण करना, हो निर्भर हो जाओगे कृपालु देव के प्रति। जो उस दिन तुम प्रतिक्रमण करने के बाद में उठोगे, तुम देखना अंदर में आंसू नहीं होंगे, उल्लास ऐसा होगा, आत्मा का आनंद ऐसा होगा कि हे गुरुदेव, हे कृपालु देव, इस भव में आप न मिलते तो ये दुनिया वाली हमें नोच करके खा जाती। ये दुनिया यदि हमारे पाप को जानती तो। और ये कैसा धर्म आपने बताया। ओ प्रतिक्रमण होगा। 3 घंटे का प्रतिक्रमण होने वाला है। 3 घंटा, 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक। और कोई किसी का चेहरा नहीं देख पाएगा। उसमें बैठे होंगे सब जूम में, प्राइवेट मोड होगा, माने सब बिना शर्म के, बिना संकोच के। अब तो तुम्हें सामने से भाव आना चाहिए कि हुआ है अपराध तो हुआ है, क्योंकि ये धर्म ऐसा मिल गया। नहीं तो हीनता रहती थी, मैं अपराधी हूं, ये स्वीकार हुआ। अब वहां से ध्रुव का जोर कैसे आता है। ओ हे चैतन्य परमात्मा, मैं आप सभी को मैसेज भेज दूंगा। एक लिंक भेजूंगा, वो लिंक सिर्फ उसी दिन के लिए होगी, वो नॉर्मल लिंक नहीं होगी जूम की, वो स्पेशल लिंक होगी। एक ही सत्संग के लिए रखेंगे, फिर वो एक्सपायर हो जाएगी। और बिल्कुल दोपहर में दुकान हो तो दुकान बंद कर देना, घर का काम बंद कर देना, सब 3 घंटे के लिए एक जगह पर बैठना और भाव से भीग करके उसे अनुभव करना। तुमने अपने जीवन में यह प्रतिक्रमण कभी नहीं सुना होगा। उसकी पूरी किताब मैंने तैयार कर दी है प्रतिक्रमण की। और भविष्य में यदि मौका मिला, कुछ ऐसा योग मिला, तो वो किताब प्रिंट भी करा देंगे। मगर पहले तुम सुन लेना उसमें क्या लिखा है। तुम सुनना, तुम भाव से भरना। हे चैतन्य परमात्मा, अनंत अनंत अपराध वो पर्याय में है, वो पर्याय में है, वो पर्याय का दोष है, वो तेरा दोष नहीं है। होगा ये भी। ओ हो। ठीक है। यहाँ पर कितनी फोटो लगाई है, लिमिटेड फोटो है ना। आपको दिख रही है ना फोटो, आपको नहीं दिखती होगी, उसमें दिखती नहीं होगी। ये फोटो दिख रही है ना, ये अभी दिखी, देखो। ये महापुरुषों को क्यों हम हाथ जोड़ते हैं, गुरुदेव को, कृपालु देव को, कुंदकुंद आचार्य को, ये हाथ क्यों जोड़ते हैं। ये हजारों लोग क्यों नहीं है। अरे 1000 नहीं तो 100-200 तो होने चाहिए थे, 142 तो होने चाहिए थे। ये 2-4 क्यों। इसका कारण यह है कि पंचम काल में
ये तत्व को पचाने वाले ऐसे ही उंगली पर गिने इतने ही जीव होंगे। अभी भी तुम सुन सब रहे हो, मगर निकलेगा कोई एकाध हीरा, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये कोई एकाध हीरा निकलेगा, सब नहीं, क्योंकि साहस कहां आता है। ये सब सुनने के बावजूद भी उसने मुझे गाली दे दी थी। नहीं, अब कभी जिंदगी में तू मेरे सामने मत आना। जिंदगी भर सामने मत आना माने तो जिंदगी भर मिथ्या दृष्टि रहना चाहता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि रहेगा तभी तो पर्याय से नफरत करेगा। जिंदगी भर मेरे सामने मत आना। मैं नहीं जानता, इस समय ज्ञानी को गुस्सा आता है, हाँ मैं बहुत गुस्से में हूं, मगर मैं नहीं जानता अगले समय कौन सा भाव होगा। मैं अभी की बात करता हूं, मुझे तुम्हारे प्रति बहुत गुस्सा है, अगले समय का मैं नहीं जानता। ज्ञानी की अंतर की ऑनेस्टी है ना, वो ये है। ओ हो, इसलिए मैंने कल आपको बताया ना, मैं अभी यहां भुवनेश्वर में बैठा हूं, मैं कहां जाऊंगा पता नहीं, अगले समय का पता नहीं। भाव है ये, मैं शाम को मुंबई जाऊंगा, कल मैं जोधपुर जाऊंगा, 3 दिन में जोधपुर रहूंगा, फिर मैं 4 दिन अहमदाबाद रहूंगा। ऐसे भाव वर्तमान में है। अभी वर्तमान की बात कर रहा हूं, आगे का मुझे पता नहीं। ये भाव तो वर्तमान में है ना, मैं तुम्हें वर्तमान में जो है वो कह सकता हूं, आगे का तो पता ही नहीं है। जब तुम इतने प्रामाणिक हो तो तुम जीते हो वर्तमान में और पकड़ते हो त्रिकाली को। इसी का नाम धर्म है। आप परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर सुना। अभी ये सत्संग का अंत हो रहा है, मगर एक और सत्संग होगा धर्म सभा का। कितने बजे रखे? टन टना टन टन कर देते हैं। 10 को 10:10 पर अभी सत्संग होगा। ये उदय आ गया, ये भाव आ गया। 11 बजे रखू, 12 बजे रखू, 1 बजे रखू, दोपहर में रखू, नहीं रखना, अभी रखना है 10:10 पर। 10:10 पर हम मिलेंगे। ये वर्तमान के भाव है, आगे का पता नहीं। हर बार वर्तमान की पर्याय की स्थिति को देखना, आगे का पता नहीं है तो तेरा चित्त है ना, वो जड़ता के कारण जो पकड़ा हुआ, ये ऐसा होगा 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 नहीं। मैं स्वीकार करता हूं, इसलिए आई लव यू वेरी वेरी मच। मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, जीवन भर प्रेम करूंगा। नहीं, ये मत बोलना, हमेशा प्रेम करूंगा, ये मत बोलना, क्योंकि हमेशा का पता ही नहीं है। मीनिंग तुझे नहीं पता हमेशा क्या होता है। अभी मुझे तुम्हारे प्रति प्रेम दिखाई देता है, ये मैं स्वीकार करता हूं। बस आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन
अज्ञानी